अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दिस इज़ उस्मान सईद, वेलकम बैक टू द फिटनेस विद उस्मान। हमने पहला पॉडकास्ट किया जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें, स्टेरॉइड्स और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हमने डिस्कस की और वी हैव बीन डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारा मेन कोर है टू मेक एन अवेयरनेस फॉर यू पीपल। आज फिर हमारे साथ हमारे उस्ताद खुदादाद खान मिस्टर पाकिस्तान, जो कि नेचुरल पे अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द पर्सनालिटी हु हैज मेड अ क्रेडिबिलिटी इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। कैसे हैं उस्ताद? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ उस्मान, सब खैरियत है? पॉडकास्ट सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद, मज़ेदार और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव की हैं, तो शुरुआत है, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद, हम शुरू करते हैं, इंशाल्लाह चीज़ों को लेके चलते हैं और हमारा मेन फोकस भी लोगों को अवेयरनेस देना है। लेकिन एक मज़ेदार सा क्वेश्चन मेरे ज़हन में क्लिक कर रहा था कि आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स, इवन आपके जिम के आसपास लोग और जो आपके साथ इंडस्ट्री में काफ़ी तकरीबन 30 साल से जुड़े हुए हैं, सब आपको फिलोसोफर क्यों कहते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। असल में उस्मान ऐसा है कि कायनात में मौजूद किसी भी चीज़ के वजूद की हकीकत को साबित करने का जो इल्म है उसको कहते हैं फ़लसफ़ा। और उसके लिए मंतक ज़रूरी है, यानी कि अक़ली दलील। अब मैं जो भी बात करता हूँ फ़िटनेस के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसमें फ़लसफ़े का सहारा लेता हूँ। फ़लसफ़े की रोशनी में बात करता हूँ, अक़ली दलील होती है उसमें। तो वो मेरी इस बातों के स्टाइल से और इस तरीके से जब मैं चलता हूँ तो लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता फ़लसफ़े फ़लसफ़ी कहना शुरू कर दिया, फ़िलॉसफ़र कहना शुरू कर दिया कि यार आपकी हर बात में कोई ना कोई फ़लसफ़ा ही होता है, उसके पीछे कोई ना कोई दलील ही होती है। बस यूँ करके ये चलते-चलते लोगों ने साथ में फ़िलॉसफ़र लगा दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के साथ जो है ना फ़िलॉसफ़र लगा दिया जाए। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, माशाल्लाह आपने मास्टर्स इन इस्लामियात किया हुआ है और अब आप माशाल्लाह एमफिल करने जा रहे हैं। माशाल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जिस पे आपने एक माशाल्लाह बुक भी लिखी, फ़लसफ़ा हयात, और जिसमें आपने रूह और जिस्म यानी एक एक्सप्लेनेशन आपने ऐसी दी जो कि मैं उसका तो पार्ट रह चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आइडिया है इसका। और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज़ डू रीड दिस बुक एंड इट्स ऑलवेज अवेलेबल विद अस। मतलब चैनल के उसमें आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर एज़ वेल। तो उस्ताद, ये फ़लसफ़ा हयात का कॉन्सेप्ट अचानक से आप कहाँ से लेके अचानक से बॉडी बिल्डिंग में जोड़ दिया आपने? अचानक तो नहीं है, अचानक तो कुछ ऐसा ऐसे फ़लसफ़े अचानक नहीं होते हैं। कोई मेरी ज़िंदगी यूँ समझो कि 40 साल तो स्पोर्ट्स में हो गए। सही है। 9 साल का था जब जहाँ कराटे शुरू की और फिर ऑनवर्ड चलता ही रहा आज तक। हम्म। तो आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी बातें करने लग गई। मैं एक मिसाल पहले देता हूँ, फिर वो फ़लसफ़ा समझ में आ जाएगा। और सिर्फ़ फ़िटनेस बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ बात करता हूँ, बाकी फ़लसफ़ों को साइड पे रख देते हैं। अगर आप एक घोड़े पे सवार हैं, उस घोड़े को काबू करना है और वो घोड़ा जो है वो कमज़ोर-सा है, बूढ़ा-सा घोड़ा है, टाँगों में भी जान नहीं है, तो उस घोड़े को काबू करना आसान-सी बात है। बिल्कुल। उसी घोड़े को जवान घोड़ा कर लें, मस्त घोड़ा कर लें, तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल है। और अगर जंगली घोड़ा उठा के ले आएँ, पहाड़ी घोड़ा, जिसके बड़े-बड़े बाल होते हैं और खतरनाक किस्म का, तो उसको तो काबू करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो घोड़ा है, उसको काबू करता है उसके ऊपर का सवार। सही। ठीक है, ये 2 वजूद हैं, एक घोड़ा, एक उसका कंट्रोलर। तो ये सब मानते हैं कि हमारा जो जिस्म है, जो नज़र आता है, इसके अंदर एक और वजूद है। तो इंसान 2 वजूद से मिलकर बनता है, मुरक्कब है 2 वजूद का। जैसे कि पानी जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों का मुरक्कब है। जब ये दोनों गैसेज़ मिलती है तो पानी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पानी बनता ही तब है, और इसी तरह इंसान बनता तब है जब उसकी रूह और उसका मादी जिस्म दोनों मिलते हैं, तो इंसान वजूद में आता है। लेकिन बात ये है कि अंदर का वजूद को भी इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो इसको कंट्रोल रख सके।
अगर अंदर का वजूद कमजोर है, जैसे कि उस घोड़े के ऊपर बैठा सवार अगर कमजोर है, तो घोड़े को आप मजीद ताकतवर किए जाओ, एक वक्त आएगा वो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो सरपट भागेगा जिधर चाहे भागे। सही। आपने जो फिलॉसफी और जो डिटेल आपने मुझे बताई, बेसिकली दो वजूद हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक जो हम जिस्मानी हैं और एक रूह की हैसियत से। इसको हम बॉडी बिल्डिंग में, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ज़रा एक समझने वाली बात जिसको मैं कभी सोच नहीं सकता था, या मेरे ख्याल में एक मार्केट एनालिसिस के हिसाब से, अगर मैं अपनी स्टडी के हिसाब से बताऊं, पीपल आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो माशाल्लाह आपने इसको बॉडी बिल्डिंग में जो जोड़ा, मुझे ये समझना है अब इसमें ताकतवर करने से क्या मतलब है। ऐसा है कि जब आपकी बॉडी किसी चीज़ का ख्वाहिश का इजहार करती है, तो इसमें अकल नहीं है, अकल आपकी रूह में है। रूह परखती है अकल के ऊपर कि ये फैसला सही है कि नहीं। सही। आपकी बॉडी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना चाहती हूँ, चाहे मुझे शुगर हो जाए, चाहे मेरा पेट बढ़ जाए, उसको मज़ा चाहिए। उस मज़े से रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पीछे जो स्पिरिट है, जो रूह है, उसको भी ताकतवर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि उस वजूद की भी बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए, उस वजूद की भी प्रोटीन है, उस वजूद को भी उसी तरह देखो जैसे आप इस वजूद को देखते हो। एक कोच को दोनों वजूद की हेल्थ को देखना चाहिए। सही। अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ तो उसको भी तो स्ट्रॉन्ग करूँ। ऐसा कैसे होगा कि आप इसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और जो मैंने घोड़े की मिसाल दी मैं वहीं आ रहा हूँ कि जब हम स्टीरॉयड लगाते हैं तो वो हमारा जिस्म इतना ताकतवर हो जाता है। ये एक्सपीरियंस तकरीबन सब सुनने वाले जिन्होंने स्टीरॉयड यूज़ किया होगा, उनको ये है कि स्टीरॉयड के बाद आपके अंदर की जान कुछ और होती है। उस बॉडी को कंट्रोल करना अज़ाब हो जाता है। सही। वो जो करना चाहती है, जिधर करना चाहती है, जिधर जाना चाहती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। बेलगाम घोड़े की तरह। ऐसा ही है। तो उस वक़्त रूह भी तो इतनी इतनी ताकतवर हो, वो जो अंदर का वजूद है उसकी भी तो आप इतनी खुराक उसको दो। उसकी खुराक क्या है, इस पे तो फिर मैं बात करूँगा ना कि उसकी डाइट क्या है, ट्रेनिंग क्या है। उसकी ट्रेनिंग, उसकी डाइट भी साथ-साथ चलती रहेगी, तो इसको ताकतवर करो। अगर आप इसको ताकतवर कर जाओगे और वो वीक रह जाएगा तो ये आपको तबाह कर देगा। सही। पॉइंट ये है, आपकी बात तो डिटेलिंगली बहुत, मतलब ऑथेंटिक है। अगर एक इंसान, और ये फॉर्मूला जो बेसिकली आपने मुझे अभी एक एक्सप्लेन किया, इसको बेसिकली हम इस तरह ले सकते हैं कि सोसाइटी में फिटनेस को कंटिन्यू रखने के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑल दी सिनेरियोज, अगर आपकी रूह ताकतवर है तो आप अपने जिस्म पे उस हद तक मेहनत कर सकते हो, और उस हद तक मेहनत करते रहो तो वो आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा ही देगा इवेंचुअली। हम यहाँ मैं बात को थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ आपको। सही। अब आते हैं असल असल पॉइंट पे कि 2 साउंड है, 2 आवाज़ें हैं। एक इसकी, आपके जिस्म की, ये एक अलग वजूद है, स्पीशीज़ है, जानवर है, जिस्म है। अरबी में नफ्स कहते हैं, इंग्लिश में बॉडी कहते हैं, उर्दू में जिस्म कहते हैं। एक दूसरी आवाज़ है, साउंड है, जो आपकी अपनी है, स्पिरिट की। जैसे आप सुबह नमाज के लिए उठते हो, आप कहते हो कि मैंने सुबह नमाज पढ़नी है, अलार्म भी सेट करते हो। सुबह उठते हो और आपकी आँख खुलती है, आप कहते हो उठूँ, अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं सो जा यार, सो जा। एक आप कहते हो उठूँ, एक कहते हैं सो जा। वो जो कहता है सो जा वो ये होता है, वो जो कहता है उठूँ वो आप होते हो। सेम इसी तरह जब आप दोनों आवाज़ों को समझ जाओगे कि मैं क्या चाहता हूँ, तो जब जिस्म चाहेगा ना कि मुझे और खाना है, मुझे डाइटिंग नहीं करनी है, मुझे फिटनेस नहीं करनी है, मैं शुगर हो रहा हूँ तो होने दो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। वो ड्रग्स ले रहा होता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। वो सिगरेट और गुटखा और चीज़ें खा रहा होता है, आप उसको रोक नहीं पाते हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं कौन हूँ, चाहता क्या हूँ और ये कौन है। जब आप चाह लोगे कि मैं कौन हूँ, तो आप उसको ऑर्डर दे दो कि नहीं, आप इससे आगे नहीं जा सकते हो। ये वो कंट्रोल है जो घोड़े पे बैठे उसको रोक लेते हो कि नहीं। जब आपको सही। आवाज़ों का ही नहीं पता, जो ये चाह रहा है आप समझ रहे हो मैं भी वही चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग करके समझाना चाहा है फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कंट्रोलर, आप कंट्रोलर हो। स्पिरिट मस्ट बी कंट्रोल द बॉडी। राइट। ऐसा ना हो जाए कि, बल्कि हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है कि बॉडी कंट्रोल कर रही है, उल्टा चल रहा है बेसिकली। उल्टा चल रहा है, तो फिटनेस खराब हो रही है। तो असल फॉर्मूला बेसिकली ये है कि अगर हम इसको दोनों प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो स्प्रिट शुड बी द वन हु शुड कंट्रोल द बॉडी, बट यहाँ ये उल्टा है कि द बॉडी इज द डेफिनेटली। वन व्हिच इज कंट्रोलिंग द स्पिरिट, एंड उसी की वजह से हमें लॉस होता है।
और मेरा ख्याल है कि फिटनेस की गड़बड़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। अस्पताल खोलने के बजाय आप अवेयरनेस दे दो कि आप कौन हो और आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओ। कबाबजी पे जाके खाना खाओगे और फिर छोड़ोगे नहीं, कहीं और खाना उसी वक्त मिल जाएगा वहां भी चले जाओगे, फलानी जगह कुछ मिल रहा है वहां भी चले जाओगे। वो तो ये डिमांड करता है और आप उसको रोक नहीं सकते हो, फिर आप बीमार होंगे, फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे। तो उससे बेहतर नहीं कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखकर पहले फिटनेस कर लो। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो फलसफा है ये तो असल में बॉडी बिल्डिंग से हटकर है, लेकिन मैं इसको बॉडी बिल्डिंग में ले आया हूँ क्योंकि जब मैं लोगों से उनकी बॉडी के साथ बातें करना शुरू हुआ कि हर शख्स की बॉडी चाहती क्या है, उसकी नेचर क्या है, डिमांड क्या है, तो हर शख्स की बॉडी की अपनी एक जो डिमांड है, उसकी अपनी एक फितरत है। बॉडी हमेशा मज़े की तरफ जाएगी, जिस चीज़ में मज़ा होगा बॉडी वो करेगी। वो चीट डे क्या होता है, चीट डे में हम जो है ना मज़ा देते हैं बॉडी को, उस दिन वो थक जाती है, कहती है कि हमें जो मज़ा दो। सही। नहीं, ट्रेमेंडसली मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि वाकई में जब आप एक प्रेप कर रहे होते हैं और आप इस पोजीशन में होते हो, तो वो फिर आपका इनर सोल का मजबूत होना इतना ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सको, जो असल मकसद है। और यहाँ मैं एक और बात करता हूँ बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर, कि आप जब टॉर्चर कर रहे होते हो आपको, अपने आप को कंपटीशन करते हो, ख़ास तौर से आप देखते हो आप वो थक रहे होते हो, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आए जा रहा होता है, आपकी बॉडी चीख रही होती है कि बस कर, अब मुझे खाने को दे दे, बस कर, और ट्रेनिंग नहीं। मगर आपका इनर सोल कहता है मुझे जीतना है, कर। उस वक्त आप ज़बरदस्ती उसको जो ऑर्डर दे रहे होते हो। आम आदमी के बस में या आम बॉडी बिल्डर के बस में उतना ऑर्डर देना नहीं होता, कहते हैं यार मुझसे नहीं होगा। जो ऑर्डर देना सीख जाता है वो कंट्रोल कर लेता है और करवा लेता है ज़बरदस्ती, और वो थक रही होती है, वो चीख रही होती है कि बस कर, आप कंपटीशन करा के दम लेते हो। ऐसा ही है। वो टाइम होता है जब आप डिसाइड करते हो कि आपने करना क्या है। वो आप डिसाइड कर रहे होते हो। आप डिसाइड कर रहे हो। मैं चाहता हूँ जो आप जो चाहे डिसाइड करो वो आप करो, आपका जिस्म जो जो डिसाइड करता है उसको ना फॉलो कर जाओ। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि हमें यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, क्योंकि फिटनेस तो इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है कि अगर हम, क्योंकि देखिए आपके कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ, तो व्हाट इज़ द बेस्ट मैसेज फॉर द पीपल राइट नाउ? मैं फिर अपने फ़लसफ़े की रोशनी में मैसेज दूँगा कि देखिए 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी है, सीधा ट्रैक के चलना है। एक घोड़े पे बैठे हुए हैं, उस घोड़े के साथ ही चलेंगे। ज़िंदगी का सफ़र जब ख़त्म होगा तो घोड़े से उतर के चले जाएँगे, घोड़े को वापस ज़मीन में दफ़न कर देंगे। यानी ये जिस्म हमारा जो है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें ज़िंदा रहना है तो इस जिस्म को सेहतमंद रखना है। ये अगर सेहतमंद नहीं रहेगा तो हम अपनी 60-70 साल ज़िंदगी को अपना वो गोल नहीं अचीव कर सकते, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि फ़िटनेस जो है वो हमारे हाथ से जाती जा रही है। सही। लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया, अवेयरनेस नहीं है, सब कुछ उल्टा हो गया, नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। ट्रू। जितना नेचर से दूर हो रहे हैं उतना फ़िटनेस ख़राब हो रही है। ज़िंदगी का सफ़र तो हमें तय तय करना है, तो बीमारियों के साथ टूटते-फूटते वैसे करना है कि घोड़ा आपका ज़बरदस्त रहे और आप भी ज़बरदस्त रहें, ज़िंदगी पूरी गुज़रे, अल्लाह हाफ़िज़ कहें और चले जाएँ। बेशक। नहीं, परफेक्ट। थैंक यू सो मच उस्ताद, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। और हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर समझिए कि आपकी इनर सोल का किसी भी मामले में ख़ास तौर पे, बट लेकिन अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं एंड यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर इनर सोल, सो यू कैन कंट्रोल योर बॉडी एंड नीड्स। और जहाँ नीड्स आ जाती हैं वहाँ नुकसान भी आता है। सो हमेशा सही का इंतखाब करें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखें, और कुछ और बहुत बेहतर और अच्छी चीज़ों के साथ हम आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।